दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा ये मेडिकल चैनल एसएस मेडिकल टिप्स का तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत है। मेरा ये चैनल खोलने का मकसद था कि जो लोग मेडिकल ग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, करंट सिचुएशन में, आज के दिन में, रोजमर्रा का जिंदगी में हर एक आदमी को, हर एक परिवार को कुछ ना कुछ मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ता है। इसके चलते मुझे लगा कि आम पब्लिक को थोड़ा मेडिकल का नॉलेज होना, जो बेसिक नॉलेज, ज़्यादा नहीं, होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कुछ पार्ट करके मेडिकल के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों को अच्छा लगता है तभी सभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है तो लोग शेयर भी करते हैं अपना ग्रुप में या अपना दोस्त रिश्तेदारों को। तो दोस्त, मेडिकल का जानकारी होना, बेसिक नॉलेज होना सचमुच जरूरी है। आज का जो टॉपिक लेके मैं डिस्कस करूंगा, एक डेंटल का टॉपिक है, और मेरे साथ एक डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब का भी जो व्यू है वो उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को समझाएं, बताएं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी, नॉलेज आप लोगों को हो। डॉक्टर साहब आज की तारीख में जो मतलब करंट जनरेशन का डॉक्टर साहब है, यंग फेलो है, तो न्यू टेक्नोलॉजी उनको पूरा पता है। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर आलोक मंडल, जो आपको स्क्रीन में मैं फोटो दिखा रहा हूँ, उनका डिस्कशन भी आपको सुनाएंगे आगे। जो आज का टॉपिक है आरसीटी, डेंटल का टॉपिक है। आरसीटी का फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जो दांत है हम लोगों का, वो दांत दिखने को जितना बाहर से दिखता है उससे ज़्यादा हिस्सा रूट है उसका। मतलब हमारा जो गम है, मसूरे हैं, उस मसूरे के नीचे दबा हुआ है, और उस रूट के द्वारा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, ये टीथ को जो ग्रोथ के लिए या हेल्दी के लिए जो भी सप्लाई आता है, फूड सप्लाई से लेकर हर एक चीज, तो वो रूट का थ्रो आता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो क्यों जरूरत पड़ता है, कब जरूरत पड़ता है? दोस्त, हम लोग आम भाषा में क्या जानते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। तो कीड़ा जब लगता है, कुछ तो आउटर साइड टूथ या गम का पास से भी लग सकता है, या वहां इन्फेक्शन शुरू होके वो पहुंच जाता है धीरे धीरे डेप्थ में, रूट का तरफ। अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन है, थोड़ा सा डेंटल को इफेक्ट किया, तो उसका आउटर सरफेस से हल्का सा टच हुआ तो तुरंत वो रिकवरी कर दिया जाता है, उसको कैप वगैरह लगा दिया जाता है, जिसको सील बोलते हैं, टेम्पररी सील करते हैं, फिर परमानेंट सीलिंग होता है। अगर उसका इन्फेक्शन आगे तक पहुंच गया, रूट तक पहुंच गया, तो बहुत पेनफुल होता है, और दांत का दर्द जो है, जिसका हुआ है वो खुद जानते हैं कि दवाई से भी उसका कम नहीं होता है। और बहुत सारे लोग जो है दांत को निकालना नहीं चाहते, क्योंकि आर्टिफिशियल डेंचर जो है उतना मजबूत या उतना बेनिफिशियल नहीं होता है जो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल को बचाने के लिए जब डेंटल का डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको सुझाव ये होता है कि इसका आरसीटी किया जाए और ये ओरिजिनल दांत को बचाया जाए। तो उस टाइम पे इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट दिया जाता है। दैट मीन्स उसको रूट तक डॉक्टर साहब लोग उसको चाहे ड्रिल करके हो, चाहे किसी भी तरीके से वहां तक पहुंचते हैं, वहां से इन्फेक्शन को बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे उसको हेल्दी करते हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर अलग साहब आप लोगों को पूरा डिस्कस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर अलग साहब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा
ज्ञान दर्शाएं ताकि सभी दर्शकों को थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज इसके बारे में हो। तो चलिए आप आगे सुनते हैं डॉक्टर आलोक साहब की बात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज का टॉपिक, मैं डॉक्टर आलोक मंडल एंड आज का टॉपिक है रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट, इसको हम आरसीटी बोलते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट, रूट के अंदर जो कनाल है उसका ट्रीटमेंट। ये हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं? ये जब इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है, हम सबको पता है, सबसे ऊपर इनामल आता है, उसके बाद डेंटिन, उसके अंदर पल्प। तो पल्प जब हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, जब हम पल्प तक इन्फेक्शन हमारा पहुंच जाता है, जब कीड़ा लगता है, कीड़ा लगते 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 आपको होश नहीं रहता है कि भैया कीड़ा लगा है, दर्द हो रहा है, आप फार्मेसी में जाके दवाई खा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसे करते करते जब एडवांस होके एकदम पल्प के पास पहुंच जाता है, एकदम पल्प के पास पहुंच के जब आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है या फिर दर्द कभी कभी होता भी नहीं है, तो उस टाइम पे हम करते हैं आरसीटी। तो ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस मतलब अब पल्प को बचाया नहीं जा सकता, उस टाइम पे हम पूरा खोद के रूट के कनाल तक पहुंच के वहां से पल्प निकाल के उसको फिलिंग करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम रूट कनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये रूट कनाल ट्रीटमेंट इसलिए होता है क्योंकि अब हम पल्प को बचा नहीं सकते, अब पल्प गया, तो इसलिए तो बाकी जो दांत बचा है उसका जो पेरियोडोंशियम क्या होता है? दांत के आसपास जो हमारी हड्डी है, वो जो हड्डी के अंदर सॉकेट में बैठा हुआ है, उसमें जो प्रेशर लग रहा है, वो सब बचाने के लिए हम आरसीटी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि सॉफ्ट फूड और हार्ड फूड हम जब चबाते हैं तो हमारा ब्रेन उसी टाइप से प्रेशर देता है, हमारा दांत उसी टाइप से बंद होता है। केक में नरम, किसी भी नट्स को खाने के टाइम पे हम ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, केक को खाते वक्त हम कम प्रेशर लगाते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड फूड। तो इसी प्रेशर को ही बचाने के लिए, इन दांत के इस फैक्टर को, इस फीचर को बचाने के लिए हम करते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि भाई हमें चावल आराम से खाना है, हमें अखरोट थोड़ा जोर से खाना है। तो अगर यही चीज हमें पता नहीं चलेगी तो हम बहुत सारे माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं, चीक बाइट, टंग बाइट, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये दांत सेफ रहेगा, दांत की जगह मेंटेन रहेगी, आपका रिज जो है दांत जिस हड्डी में लगा हुआ है वो सही रहेगा, आसपास दांतों के सराउंडिंग सब कुछ सही रहेगा अगर आपने आरसीटी कराया तो आरसीटी का कैसे करते हैं ये हो गया, क्यों करते हैं ये है। अब कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये आरसीटी 3 सिटिंग की होती है जनरली, आजकल सिंगल सिटिंग की भी होती है। 3 सिटिंग मतलब आपको 3 बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट के पास जाके सबसे पहले दिन वो आपका पूरा जितना सड़ा हुआ माल मटेरियल है वो हटाता है, उसके बाद कनाल्स को लोकेट करता है, कनाल्स को लोकेट करके साफ सुफ करता है। सेकेंड सिटिंग में क्या होता है, कनाल को हम थोड़ा शेप करते हैं। अब एनाटॉमी है, सबकी एनाटॉमी अलग है, किसी का शक्ल बहुत अच्छी है, किसी की शक्ल बहुत खराब है, किसी की शक्ल बहुत मीडियोकर है, तो वैसे ही कनाल सबके अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर डायमेंशंस में हम उसको शेप करते हैं ताकि जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा फिलिंग है, वो जो हम आपने जिसने भी कराया होगा आरसीटी उनको पता होगा कि एक जीपी होता है, उसको हम रूट के अंदर डाल देते हैं ताकि वो इंटैक्ट रहे, बंद रहे। तो उसके शेप में हम उसको शेप करते हैं पहले रूट कनाल को, फिर उसके बाद थर्ड सिटिंग में जब आप जाते हैं तब उसको फाइनल सिटिंग करके, क्लोज करके, ड्रेसिंग करके ऊपर से बंद कर देते हैं। तो ये हो गया 3 सिटिंग वाला। और ये कोई अगर इन्फेक्शन आपका कम है, दांत अगर अच्छा है, अगर इंटेंशनल आरसीटी कभी कभी करनी पड़ जाती है कि कैप लगाना है, दांत के शेप अलग है, तो उसे इंटेंशनल आरसीटी करके उस पर कैप लगा देते हैं ताकि बेटर एस्थेटिक्स के लिए। तो वो सब हम सिंगल सिटिंग में भी कर सकते हैं। सिंगल सिटिंग में क्या है, ये तीनों चीजें एक ही साथ एक ही दिन में एक ही सिटिंग में हो जाती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अब बात आती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, कि बहुत हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि कॉस्ट का, हमारे डेंटल अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है हमारा डेंटल चीज। क्योंकि आदमी सोचता है कि अरे यार 200-500 में, 1000 में हम दांत निकलवा लेते हैं, 4-5 हजार देके आरसीटी क्यों कराएंगे, दांत निकल जाएगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, जिंदा तो रहूंगा। बात यही है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। अगर देखिए बेटर लाइफ चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए, बेटर सब कुछ चाहिए, तो थोड़ा तो कॉस्ट लगेगा ही। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा, अगर आप उसको बचाते हैं तो थोड़ा कॉस्ट लगता है। अब डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जगहों में, डिफरेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से हर कोई अपना डिफरेंट चार्ज लेता है। तो उसके हिसाब से आप उसको अगर करते हैं
तो आपको भले ही तब लगे कि नहीं यार बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया, बट देन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको बचाएंगे तो देखिएगा आपके लॉन्ग टर्म में आपके ओवरऑल हेल्थ पे आपका खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि आप दांत को बचा रहे हैं। दांत को बचाएंगे, बेटर फूड डाइजेशन बिकॉज ऑफ बेटर च्यूइंग, बेटर फूड डाइजेशन, बेटर हेल्थ। सिंपल एकदम इक्वेशन है ये। तीसरी बात ये है, हाँ उसके बाद अगर आपने आरसीटी कराया तो बहुत कैप मतलब क्राउन लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो क्राउन लगाना किसी किसी केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी किसी केस में हम नहीं भी लगा सकते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब उसको ड्रिल करते हैं तो बीचों बीच उसका स्ट्रक्चर लॉस होता है। अब स्ट्रक्चर अगर पहले से ही बहुत ज्यादा लॉस है, उसके बाद हमने भी ड्रिल किया उसमें भी लॉस हुआ, तो जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जब हम कैप लगाते हैं तो वो स्ट्रेंथ वापस मिल जाता है च्यूइंग के लिए, तो इसीलिए उसके बाद कैप सजेस्ट करते हैं ज्यादातर डेंटिस्ट। तो यही है आपका ओवरऑल व्यू आरसीटी पहले क्यों करते हैं, क्योंकि हम अब पल को नहीं बचा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जो प्रेशर फील करते हैं वो प्रेशर हमारा एज इट इज रहेगा, खाने का प्रेशर कि सॉफ्ट फूड है हार्ड फूड है, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर पाएगा। दूसरी चीज हमने जो बात की कैसे करते हैं 3 सिटिंग एंड सिंगल सिटिंग। 3 सिटिंग में वो पहले खोलना, फिर उसको शेप करना, फिर उसका फिलिंग करना, एंड सिंगल सिटिंग में सारे एक साथ। एंड कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, बट देन ये आपके लिए ही बेटर है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। आप इन्वेस्टमेंट ही बोल सकते हैं इस ट्रीटमेंट को। एंड क्राउन किसी किसी केस में जरूरत होता है, किसी किसी केस में जरूरत नहीं होता। अगर क्राउन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने लायक स्ट्रक्चर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो क्राउन ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये आरसीटी के बारे में हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज है। ये इंग्लिश शब्द है और शॉर्ट फॉर्म में बोलता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट को। तो ये दांत तो बचाना ही चाहिए, अपना ओरिजिनल दांत तो ओरिजिनल ही होता है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, सबको बहुत जानकारी मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आरसीटी के बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को हो गया। मेरा चैनल में मेरे तरफ से मैं खुद डिस्कस करते रहूंगा या कभी कभी कोई डॉक्टर साहब से रिव्यू लेते रहूंगा। आप लोगों के साथ डिस्कस करते टाइम मैं ये सारे चीज को आप लोगों को स्प्रेड करेंगे, आप लोगों को पास पहुंचाएंगे। तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर एक एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज इस एपिसोड को यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सबको लास्ट तक देखने के लिए।